खरगोन जिले के बड़वाह में सुंदरधाम आश्रम में ब्रह्मलीन संत श्री सुंदरदास जी महाराज की प्रेरणा से चल रहे 75वें अमृत महोत्सव के तहत 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का गंगा दशहरा पर पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। समापन के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लेने के साथ ही कहा कि विश्व को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वह सनातन धर्म है। आश्रम के गादीपति महंत श्री बालकदास जी महाराज नारायण दास जी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति डालकर महायज्ञ का समापन किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी संतों के साथ यज्ञ नारायण की आरती की और इसके पश्चात यज्ञशाला की परिक्रमा की। इसके पूर्व अमृत महोत्सव के तहत 7 दिवसीय चल रही रामकथा के समापन अवसर पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने व्यासपीठ पर पहुंचकर दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने संत एवं जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वह सनातन धर्म है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए राजदंड को स्थापित किया। देश को आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके हाथों में देश का सनातन धर्म सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म का राजदंड आज लोकसभा के अंदर प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो राजदंड लाकर एक सनातन परंपरा कायम की। आपने टीवी में देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाकर देखना। दक्षिण से विद्वान बुलाए थे, दक्षिण से, और बहुत ही वैदिक पद्धति से पूजा पाठ करके साष्टांग दंडवत किया था मोदी जी ने। साष्टांग दंडवत, देश का प्रधानमंत्री साष्टांग दंडवत करता है राजदंड के प्रति। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसा प्रधानमंत्री देखते हैं जो त्रिकुट लगाता है, जो महाकाल आता है तो वह माला लेके बैठ जाता है, जाप करता है, जो केदारनाथ जाता है तो गुफा में बैठ के भगवान का स्मरण करता है लोक कल्याण के लिए। आजादी के बाद इस देश को ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश की बागडोर एक धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है। आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए। संतों के तो वे अति प्रिय, संत आशीर्वाद देते ही हैं, आप भी आशीर्वाद दीजिए। और मैं परम पूज्यपाद बालकदास जी महाराज के चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ, नारायण दास जी महाराज के चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ कि इतना भव्य आयोजन किया है कि इसकी यज्ञ की आहुति की खुशबू हम इंदौर के लोग यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। भव्य आयोजन आपने किया है। मैं एक बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप भाग्यशाली, आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। एक तरीके से ये जंगल क्षेत्र है और जंगल में संतों की उपस्थिति, राम कथा, आपने ऐसा मंगल बना दिया कि साक्षात स्वर्ग हो गया, जहाँ इतने सारे संत एकत्रित हुए। जहाँ संत रज होती है वो स्थान स्वर्ग से कम नहीं होता। और संतों के सानिध्य में राम कथा, संतों के सानिध्य में भगवान विष्णु जी का महायज्ञ, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अवसर हम सबको मिला है कि हम संतों के भी दर्शन कर रहे हैं और महायज्ञ में आहुति देने का भी काम मिल रहा है। देखिए, ये सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है, अभी मौली सरकार ने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में कुछ लोग सनातन का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जब पूरी विश्व में कोई धर्म नहीं था तब सनातन धर्म था। ये इतिहास में दिखाई देता है हमको इतिहास। यदि विश्व में कोई शांति ला सकता है तो सनातन धर्म ला सकता है, क्योंकि हमारी वेद की ऋचाओं में लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुख हो, सब निरोग हो। ये हमारी वेद की ऋचाओं के अंदर। हम ऐसा नहीं सोचते कि पाकिस्तान वाले का नुकसान हो जाए, चीन वाले का नुकसान हो जाए, तुम भी मस्त रहो। ये भारतीयों की संस्कृति है, ये हिंदू धर्म की संस्कृति है।
हम सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम सबके मस्त रहने की कामना करते हैं। यही हमारी परंपरा है। पवित्र स्थान है, नर्मदा का किनारा है और आज 75वां विष्णु महायज्ञ यहाँ पर पूर्णाहुति में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सनातन परंपरा से इस प्रकार के कार्यक्रमों का अपने का महत्व होता है, धार्मिक महत्व का, आध्यात्मिक महत्व होता है, जिसमें जिसकी किस्मत वही डुबकी लगा सकता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया और महामंडलेश्वर बालक दास जी महाराज, नारायण दास जी महाराज, उनके सानिध्य में इतना बड़ा आयोजन तो देख के दंग रह गया। जंगल में मंगल किया, मेरी ओर से बहुत बहुत 75वें विष्णु महायज्ञ में बड़ी संख्या में संतों के साथ नगरवासी शामिल हुए, जहां उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। बड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।